हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों घनी एकक कोष्टिका के घनत्व के बारे में पढ़ा था। अब हम आज एक न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों में दोष कह लो, या इसको अपूर्णता भी कह सकते हैं, अपूर्णता, कमी कह सकते हैं, ठीक है। दोष हो, किसी में कोई कमी हो, दोष हो, अपूर्णता हो, एक ही बात है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टलीय ठोसों में दोष या अपूर्णता। क्लियर। अब देखो, बात को ढंग से समझो, ठीक है ना। ढंग से देखो, क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है, दोष क्या है, अपूर्णता क्या होती है, या कमी क्या होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात को समझने की कोशिश करना। देखो, अपनी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है या नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर तो 0 केल्विन से स्टार्ट होता है ना। और मान लो अपने यहाँ इस समय टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन है। सही है। अपने यहाँ मान लो अपने वातावरण का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 जोड़ोगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा ना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 जोड़ते हैं, तो टेम्परेचर तो 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। अपने आसपास का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो ये काफ़ी अधिक है। अगर हम 0 केल्विन के सापेक्ष देखें तो टेम्परेचर का मान 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। जब 273 केल्विन हो जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस बन जाता है 273 केल्विन पर। क्लियर मेरी बात। तो अपना टेम्परेचर काफ़ी उच्च है, या अपन कह सकते हैं हमारे वातावरण का टेम्परेचर काफ़ी उच्च है। वातावरण के उच्च टेम्परेचर होने के कारण जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, समझ गई मेरी बात। ये क्रिस्टलीय ठोस मान लो इसको। आपको पता ही है ठोसों में अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित होते हैं। इसमें अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हैं, एक के ऊपर एक, एक के बगल में एक। तो वातावरण के उच्च तापमान के कारण क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाते हैं। मतलब वातावरण के उच्च तापमान की वजह से मान ले यहां जो अवयवी कण था, इसकी ऊर्जा बढ़ गई, और ऊर्जा बढ़ गई और वो अवयवी कण इस ठोस से निकल करके गायब हो गया। क्लियर। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या हुआ, वातावरण के उच्च तापमान के कारण क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, कुछ अवयवी कण या तो क्या हो जाते हैं, गायब। अब जैसे ही अवयवी कण गायब हुआ तो इस ठोस में कुछ कमी उत्पन्न हो गई, दोष उत्पन्न हो गया। दोष कैसे उत्पन्न हो गया कि अब इसके बगल में कोई अवयवी कण नहीं है। सही है। या क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, वातावरण के उच्च होने के कारण कुछ अवयवी कण अपनी जगह से, जैसे खाली जगह में घुस गया अंतराकाश में। आपको पता ही है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें बीच बीच में खाली जगह होती हैं, रिक्त स्थान होते हैं, रिक्तियां होती हैं। तो वातावरण के उच्च तापमान के कारण कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के, जैसे अवयवी कण यहां होना चाहिए पर यहां से सरक के कहां चला गया, खाली जगह में, तो भी क्रिस्टलीय ठोस में क्या उत्पन्न हो गया है, दोष। तो क्रिस्टलीय ठोस चाहे कोई भी हो अपने आसपास, जैसे मान लो ये क्रिस्टलीय ठोस है, तो इसमें दोष तो है। दोष कैसे है, इसमें जगह जगह से कुछ अवयवी कण गायब होंगे, या कुछ अवयवी कण अपना जगह छोड़ करके कहां चले गए होंगे, अंतराकाश में। अब आपसे पूछे कोई, क्रिस्टलीय ठोसों में दोष मिलते हैं क्या? हाँ, मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? पृथ्वी के उच्च टेम्परेचर के कारण कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके या तो लुप्त हो जाते हैं, या अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशों में चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टलीय ठोसों में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोष। अच्छा, मैं आपसे कहूं, यदि अपनी पृथ्वी का टेम्परेचर 0 केल्विन होता तो यहां पर पृथ्वी पर जो भी जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्या उनमें दोष होते? नहीं होते। फिर अवयवी कणों को ऊर्जा ही नहीं मिलती। जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता तो ताप से अवयवी कणों को ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा नहीं मिलती तो अवयवी कण ना तो लुप्त होते, ना अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशों में जाते। पर ऐसा है ही नहीं। ना तो पृथ्वी का टेम्परेचर 0 केल्विन है, पृथ्वी का टेम्परेचर तो काफी हाई है। तो अपने आसपास जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं, सब में लगभग सभी में क्या मिलता है, दोष मिलते हैं। क्लियर। तो इसको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं बोल देता हूं जो मैंने अभी बोला।
पृथ्वी के वातावरण के उच्च ताप के कारण क्रिस्टलीय ठोसों में कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाते हैं या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाते हैं? दोष। यदि वातावरण का ताप 0 केल्विन होता, 0 केल्विन को परम शून्य ताप भी कहते हैं। 0 केल्विन को किस नाम से जानते हैं? परम शून्य ताप। कोई आपसे पूछ ले परम शून्य ताप कितना है, तो आप कहोगे 0 केल्विन। और यदि पृथ्वी के वातावरण का ताप 0 केल्विन होता तो क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न नहीं होते। यहां तक क्लियर? कोई कठिन बात नहीं है। तो इतने से मेन पॉइंट की बात पकड़ा करो रटने के बजाय। ये क्रिस्टलीय ठोसों में दोष मिलते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार है पृथ्वी का उच्च तापमान, वातावरण का अपने का उच्च तापमान। क्लियर? अच्छा, अब क्रिस्टलीय ठोसों में जो दोष मिलते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। ठीक है, इसमें से हर साल लगभग क्वेश्चन आता है 200 में से, तो इसलिए मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूं। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना हर साल रहती है और हर साल लगभग आ ही जाता है क्वेश्चन कोई ना कोई। अब बात आई साहब क्रिस्टलीय ठोसों में ये तो समझ में आ गया कि दोष मिलते हैं, कमी मिलती है। क्लियर? और क्रिस्टलीय ठोसों में जो दोस्तों दोष मिलते हैं वो दोष 2 तरह के होते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोसों में मिलने वाले दोष कितने प्रकार के हैं? 2। एक तो उनमें मिलते हैं बिंदु दोष, ठीक है, और एक मिलते हैं उनमें रेखीय दोष या रेखिक दोष। तो 2 तरह के दोष मिलते हैं, बिंदु दोष और रेखिक दोष। यहां भी क्लियर? मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है हमने आसपास, हमारे आसपास, उनमें 2 तरह के दोष हमको देखने को मिलते हैं। एक तो उनमें मिलते हैं बिंदु दोष और एक मिलते हैं रेखिक दोष। हमको यहां ये दोष पढ़ने हैं, ये अपने बुक में है नहीं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि रेखिक दोष में क्या होता है, बिंदु दोष में क्या होता है। मतलब आपको पढ़ने कौन से दोष हैं? बिंदु दोष। तो क्रिस्टलीय ठोसों में याद रखें 2 तरह के दोष मिलते हैं, एक तो बिंदु दोष और एक रेखिक दोष। तो हम इसको पढ़ेंगे बिंदु दोष को, ठीक है। बिंदु दोष में क्या होता है, बात यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई बिंदु दोष क्या है। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस से, शब्दों को सुनना बड़े ढंग से, यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं, ठीक है, कुछ अवयवी कण लुप्त गायब हो जाएं। जैसे मान लो एक क्रिस्टलीय ठोस है NaCl, समझना मेरी बात को, जिसमें अवयवी कण कौन है? Na+ और Cl-। अरे NaCl है, एक आयनिक ठोस है, तो इसमें अंदर अवयवी कण है धनायन और ऋणायन। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण गायब हो जाएं, जैसे एक Na+ इसमें से गायब हो गया, सही है, तो जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको कहेंगे हम बिंदु दोष। इसमें बिंदु दोष उत्पन्न हुआ है, किसी क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं, गायब हो जाएं, या कुछ अवयवी कण अपनी जगह छोड़ के अंतराकाश में चले जाएं। जैसे यहां से Cl- चला गया, यहां पर अंतराकाश जो बीच में खाली जगह है वहां पर घुस जाए, तो भी दोष कौन सा कहलाएगा? बिंदु दोष। किसी क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाए या कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशों में चले जाएं, या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि प्रेजेंट हो, तो भी उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। अशुद्धि का मतलब समझ रहे हो? जैसे मैंने लिखा NaCl, अब इसमें कोई अशुद्धि नहीं है इस समय। तो NaCl के अंदर Na+ और Cl- ये 2 तरह के अवयवी कण होते हैं। मान लो इसमें एक जगह पे Na+ की जगह K+ आ गया, तो अब ये अशुद्धि है। भाई नमक में K खाते आगो, तो K क्या है? एक तरह से अशुद्धि है। अब मैं कहूं इस ठोस में कौन सा दोष है, तो भी आप कहोगे बिंदु दोष। किस तरह से उत्पन्न हुआ है? अशुद्धि आने की वजह से। भाई नमक का टुकड़ा है तो उसमें Na+ Cl- आयन होने चाहिए, पर K+ आ गया, Cl- की जगह मान लो Br- आ जाता, तो कौन सा दोष हो जाता? अशुद्धि दोष। मतलब एक तरह से बिंदु दोष ही होता। तो बिंदु दोष के लिए मैंने 3 चीजें कही।
यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं। दूसरी बात, यदि क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशों में चले जाएं। और तीसरी बात, यदि क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि प्रेजेंट है तो उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। क्लियर? उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। परिवार से याद कर लो ढंग से। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाएं या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि उपस्थित होने पर उत्पन्न दोष कहलाएगा बिंदु दोष। क्लियर? अच्छा, थोड़ी सी चर्चा इसकी भी कर लेते हैं, रेखिक दोष की। रेखिक दोष एक बड़ा दोष है जो सामान्यतया होता नहीं है क्रिस्टलीय ठोसों में। मतलब अपने आसपास जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें यही दोष मिलता है मेनली। कौन सा? बिंदु दोष। कौन सा दोष नहीं मिलता है? रेखिक दोष। बड़ा दोष है ये। देखो, बड़ा दोष से मतलब क्या है? जैसे मैं बात करूं, मान लो वही एग्जाम्पल देता हूं, एक नमक का टुकड़ा है जिसमें अवयवी कण है Na+Cl-। समझने की कोशिश करना, अवयवी कण Na+Cl- है इसके अंदर, ठीक है। और मैं इसको गर्म कर रहा हूं, नमक के टुकड़े को मैं क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। इसका मतलब समझ जाओ, पृथ्वी के टेम्परेचर पर यह दोष उत्पन्न नहीं होता। कौन सा दोष? रेखिक दोष। जब भी तुम्हें गर्म करना पड़ रहा है। अरे मैंने कहा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है इस पर क्रिस्टलीय ठोसों में सामान्यतः कौन सा दोष होता है? बिंदु दोष। रेखिक दोष नहीं होता है क्रिस्टलीय ठोसों में। रेखिक दोष कैसे होता है? जैसे मान लो किसी क्रिस्टलीय ठोस को मैंने गर्म किया और गर्म करने पर इसकी ये पूरी की पूरी नीचे की लेयर नष्ट हो गई, खत्म हो गई। अब कौन सा दोष हुआ है इसमें? अब दोष हुआ है कौन सा? रेखिक दोष। मतलब रेखिक दोष एक बड़ा दोष है। बिंदु दोष में तो क्या हो रहा है? कुछ अवयवी कण या तो गायब हो रहे हैं, कुछ अवयवी कण या अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशों में जा रहे हैं। पर रेखिक दोष में पूरी की पूरी परत गायब हो गई, परत पूरी की पूरी गायब हो गई। जैसे ये ठोस है ना। अब मैंने यहां में तो नीचे तोड़ के नहीं अलग कर दिया। अब मैं कहूँ हम बता कौन सा दोष हुआ, तो आप कहोगे रेखिक दोष। देख पूरी की पूरी परतें परतें गई यहां में, ये पूरी परतें ही नीचे की पूरी की परत गई। अब कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है? रेखिक दोष। समझ रहे? मतलब अगर दोनों में तुलना करें तो छोटा दोष कौन सा है? बिंदु दोष। या में तो कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके या तो अंतराकाशों में जाते हैं या कुछ अवयवी कण लुप्त होते हैं, कुछ अवयवी कण। जबकि रेखिक दोष में परत गायब हो जाती है, पूरी पूरी परत। मतलब 3-4 परत नीचे से हट गई ठोस की पूरी पूरी परत। समझ गए? तब कौन सा दोष उत्पन्न हो रहा है? रेखिक दोष। बड़ा दोष है। इसमें कुछ अवयवी कण नहीं, बहुत सारे अवयवी कण। समझ गए? पूरी की पूरी परत या तो गायब हो जाती है। कौन से दोष में? रेखिक दोष में। पर हमको इससे मतलब नहीं है, रेखिक दोष से कोई मतलब नहीं है। हमें किस दोष से मतलब है? बिंदु दोष से। ये क्लियर है? तो मैंने जो बातें कही एक बार रिपीट कर लेता हूं, फिर आगे लिखेंगे, दोबारा सुन लो। अपना टॉपिक है आज का क्रिस्टलीय ठोसों में दोष या अपूर्णता। मैंने कहा पृथ्वी के वातावरण के उच्च ताप के कारण क्रिस्टलीय ठोसों में कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाते हैं या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाते हैं। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है? यदि पृथ्वी का तापमान 0 केल्विन होता तो क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न नहीं होता। फिर मैंने नेक्स्ट बात कही, क्रिस्टलीय ठोसों में 2 प्रकार के दोष मिलते हैं, एक बिंदु दोष और एक रेखिक दोष। फिर अपना टॉपिक कौन सा है? बिंदु दोष। इसको परिभाषित किया, यदि क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाए या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाएं या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि उपस्थित हो तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? बिंदु दोष। यहां तक क्लियर? यहां तक लिखते हैं इसको, टॉपिक को इसको टुकड़ों में पढ़ते जाते हैं जो आगे समझते चला जाए। हेड डालो, क्रिस्टलीय ठोसों में दोष या अपूर्णता। क्रिस्टलीय ठोसों में दोष या अपूर्णता।
क्रिस्टलीय ठोसों में दोष या अपूर्णता। ठीक है, लिखते चलो, सरल टॉपिक है, समझोगे तो, और समझ के पढ़ो और संग संग नोट्स बनाओ इनके ना। दोष या अपूर्णता डाल दिया हेडिंग, लिखो। पृथ्वी के वातावरण के उच्च ताप के कारण, पृथ्वी के वातावरण के उच्च ताप के कारण, पृथ्वी के वातावरण के उच्च ताप के कारण क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाते हैं, या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाते हैं। अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश मतलब खाली जगह, समझ गए, अंतराकाशों में चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर? क्या उत्पन्न हो जाते हैं? दोष। क्लियर? दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और लिख लेते हैं। यदि पृथ्वी का ताप 0 केल्विन, यदि पृथ्वी का ताप 0 केल्विन, कोष्टक में लिख सकते हो 0 केल्विन को क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। क्लियर? यदि पृथ्वी का ताप 0 केल्विन होता तो क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, यहां तक क्लियर? बिल्कुल सरल है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। क्रिस्टलीय ठोसों में 2 प्रकार के दोष मिलते हैं। दो प्रकार के दोष मिलते हैं, और एक बार दोनों को ही लिख लो ऐसे। नंबर 1 बिंदु दोष और नंबर 2 रेखिक दोष। ठीक है, बिंदु दोष और रेखिक दोष। अच्छा, अब रुक जाओ। सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा दोष मिलता है? बिंदु दोष। रेखिक दोष तो अपन उद्यम करें, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, गर्म करें, तोड़ें तो उत्पन्न हो सकता है, नॉर्मली अपने आप नहीं होगा। सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा दोष मिलेगा? बिंदु दोष। अपने आसपास कोई क्रिस्टलीय ठोस उठाएं तो उसमें कौन सा दोष देखने को मिलेगा आपको? बिंदु दोष। क्लियर? रेखिक दोष तो अपने हाथ में है। क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ दें, गर्म करें, तब उसमें पूरी की पूरी परत गायब हो जाए, तब उसमें रेखिक दोष उत्पन्न होगा। ये पृथ्वी के टेम्परेचर इतना नहीं है कि पूरी की पूरी परत गायब हो जाए, तो अपने आसपास जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें रेखिक दोष नहीं मिलता है। उनमें कौन सा दोष मिलता है? बिंदु दोष। क्लियर? बात को समझ रहे हो? अब आपने डाला बिंदु दोष, और मैं बिंदु दोष को अभी परिभाषित किया था, मैं कई बार बोल चुका हूं। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं, या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाएं, या क्रिस्टलीय ठोस में क्या उपस्थित हो? अशुद्धि, तीनों बात याद रखें, तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? बिंदु दोष। क्लियर?
लिखो, हेडिंग डालो नेक्स्ट, बिंदु दोष। बिंदु दोष ठीक है। लिखो, यदि क्रिस्टलीय ठोस से, संग संग लिखते चलो, यदि क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं, यदि क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं, या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाएं, या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाएं, या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि उपस्थित होने पर उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। अब सामने आ जाओ, देखो इधर, तो अपन आ जाते हैं, अब बिंदु दोष पढ़ेंगे अपन। क्लियर? देखो इधर सामने, ध्यान सभी, बिंदु दोष, ठीक है। क्लियर? अब बिंदु दोष जो होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। बड़े ध्यान से समझना इस टॉपिक को, थ्योरेटिकल टॉपिक है पर क्वेश्चन हर साल आता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोष पढ़ रहे हो आप। बिंदु दोष 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री दोष, नाम पर मत जाओ, नाम खतरनाक है। दूसरा है अशुद्धि दोष, और तीसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो मैंने बिंदु दोष 3 भागों में बांट दिए हैं। क्लियर? एक स्टाइकियोमेट्री, एक अशुद्धि और एक नॉन स्टाइकियोमेट्री। क्लियर? याद करो संग के संग, बिंदु दोष कितने प्रकार के हैं? 3, स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धि और नॉन स्टाइकियोमेट्री। क्लियर? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा दोष? स्टाइकियोमेट्री दोष। अच्छा, स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है? पहली बात तो ये एक बिंदु दोष है, ये तीनों बिंदु दोष हैं। ठीक है? स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है? इस दोष में जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, उसमें जब, ढंग से सुनना मेरे शब्दों, अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसमें यह दोष हुआ स्टाइकियोमेट्री दोष, तो उस दोष का, उस ठोस का रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होगा। क्या परिवर्तित नहीं होगा? रासायनिक सूत्र। शॉर्ट में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। रासायनिक सूत्र नो चेंज, मतलब परिवर्तित नहीं होगा। अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न हुआ, तो उस ठोस का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मतलब उस ठोस का फॉर्मूला दोष उत्पन्न होने से पहले जो था वही दोष उत्पन्न होने के बाद होगा। सही है? जैसे मान लो ये नमक का टुकड़ा है जिसका फॉर्मूला NaCl है, इस समय इसमें कोई दोष नहीं है, पर मान लो इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? स्टाइकियोमेट्री दोष। तो स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न हुआ तो भी इसका फॉर्मूला दोष उत्पन्न होने के बाद भी क्या रहेगा? NaCl ही रहेगा।
तो स्टोइकियोमेट्री दोष जो है ये जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो उसकी स्टोइकियोमेट्री, यहां स्टोइकियोमेट्री से मतलब है किसका, रासायनिक सूत्र से। स्टोइकियोमेट्री मतलब यहां किसको बोल रहे हैं, रासायनिक सूत्र को, फॉर्मूला को बोल रहे हैं। समझ रहे मेरी बात, स्टोइकियोमेट्री यहां किसको बोल रहे हैं, फॉर्मूला को। मतलब जब यह स्टोइकियोमेट्री दोष किसी क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो उसकी स्टोइकियोमेट्री अर्थात रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। दोष उत्पन्न होने से पूर्व भी फॉर्मूला वही और बाद में भी वही। सही है। अब इधर देख, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष जस्ट उल्टा है उसका। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में होगा तो उसका रासायनिक सूत्र चेंज हो जाएगा। यहां रासायनिक सूत्र चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दूं, मान लो दोष उत्पन्न होने से फॉर्मूला पहले निकेल ऑक्साइड का NiO है और बाद में फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला अलग अलग हो गए दोनों है। अगर नॉन स्टोइक, मैं कह सकता हूं देखो पहले फॉर्मूला ये था बाद में फॉर्मूला ये हो गया, तो फॉर्मूला चेंज हो गया ना। यहां NiO है इसका फॉर्मूला, मतलब Ni और O की संख्या बराबर है, जब तो फॉर्मूला NiO है। यहां पे Ni 0.98 में O रह गया, मतलब Ni 1 से घट के कितना रह गया, 0.98। इसका मतलब एनाइन की संख्या घट गई है। दिमाग से सोचना, मतलब फॉर्मूला चेंज हुआ है। सिंपल भाषा में कहें तो पहले फॉर्मूला ये था बाद में फॉर्मूला ये हो गया। तो यहां पर कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। दो बात काम की याद रखें, स्टोइकियोमेट्री दोष फॉर्मूला नो चेंज, मतलब रासायनिक सूत्र बदलेगा नहीं। और अगर नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष हुआ तो फॉर्मूला बदल जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा आपके पास NaCl था, एक NaCl था। कौन था, NaCl। ढंग से सुन लो, NaCl है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, आयनिक ठोस है, ठीक है। इसमें मान लो 50 Na+ है, मान लो मैंने पूरा तो बनाया नहीं, और 50 ही कौन है इसमें, Cl-। दोनों की संख्या बराबर है, इस वजह से इसका फॉर्मूला इस समय क्या है, NaCl। जब दोनों बराबर है तो अनुपात 1:1 आएगा। इस समय इसका फॉर्मूला NaCl है। अब मान लो इसमें से क्या हुआ, इसमें देखो 5 Na+ गायब हो गए और इसमें से 5 Cl- गायब हो गए। 5 Na+ और 5 Cl। दोष तो उत्पन्न हो रहा है, कुछ अवयवी कण लुप्त हो रहे हैं। अब कितने Na+ रह गए, 45, और Cl- अब कितने रह गए, ये भी 45। दोष उत्पन्न होने के बाद, पर फॉर्मूला अब भी NaCl ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों की संख्या अब भी बराबर है। देख, अब मैं कहूं इस नमक में, इस नमक के टुकड़े में कौन सा दोष उत्पन्न हुआ, तो आप कहोगे स्टोइकियोमेट्री। दोष उत्पन्न होने से पहले भी फॉर्मूला NaCl था और कुछ अवयवी कण इसमें से लुप्त हो गए, बाद में फिर भी फॉर्मूला NaCl है। इसका मतलब इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है, स्टोइकियोमेट्री। दोष उत्पन्न होने से फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं। इसमें से NaCl में से 50 Na+ थे, 50 Cl- थे पहले। जब दोनों की संख्या बराबर है, 1:1 है, तो फॉर्मूला NaCl था। अब इसमें क्या हुआ कि 5 Na+ गायब हो गए, 5 Cl- गायब हो गए। अब भी तो दोनों का अनुपात 1:1, ये अब भी फॉर्मूला NaCl ही तो रहा। मतलब इसमें दोष तो हो गया पर फॉर्मूला तो नहीं बदला ना। तो अब इसमें दोष कौन सा हुआ, स्टोइकियोमेट्री। पर अगर ऐसा होता कि केवल Na+ ही गायब हुए होते, बात तो समझो मेरी बात, एग्जाम्पल से समझो। इसमें मान लो प्रारंभ में 50 Na+ है, 50 Cl- है, वही बात दोबारा समझा रहा हूं, फॉर्मूला NaCl है। सही है। अब मान लो इसमें से 5 केवल Na+ गायब होते, गायब केवल 5 क्या होते, Na+, तो Na+ 45 और Cl- वही की कोई 50। अब फॉर्मूला कितना आता, फॉर्मूला अब आप समझ सकते हो मेरी बात को, NaCl नहीं आता, फॉर्मूला चेंज हो जाता। कैसे निकालते आप जानते हो, 45:50, 5 से काज कट जाएगा,
तो फॉर्मूला आता NaNoCl10, फॉर्मूला बदल जाता ना। मेरी बात को समझ लो खूब ढंग से। या इसको ऐसे लिख सकता था Na.9Cl1, अब भी सही है ना, 0.9 और 1। मेरा कहने का मतलब समझो, अब इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हुआ? नॉन स्टाइकियोमेट्री। अगर फॉर्मूला बदल गया, कोई क्रिस्टलीय ठोस का फॉर्मूला बदल गया, जब तो उसमें कौन सा दोष हो गया? नॉन स्टाइकियोमेट्री। और दोष उत्पन्न होने के बाद भी फॉर्मूला नहीं बदला, तब कौन सा होगा? स्टाइकियोमेट्री। बहुत दिमाग से समझना। क्लियर मेरी बात? आगे बढ़ूं? अब आगे सुन। तो ये बात समझ में आ गई होगी। स्टाइकियोमेट्री दोष, यह बिंदु दोष जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न होता है तो उसकी स्टाइकियोमेट्री मतलब रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, जो स्टाइकियोमेट्री दोष है दोस्तों, बड़ी कठिन बातें हैं इसमें, पर समझ में आ जाए तो बड़ी सरल है। स्टाइकियोमेट्री दोष जो है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। एक रिक्तिका दोष, सोचना भाई, और एक होता है अंतराकाशी दोष। समझोगे ढंग से तो ये टॉपिक समझ में आएगा। स्टाइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार का है? दो, एक रिक्तिका और एक अंतराकाशी। रिक्तिका नाम से लगाओ, रिक्तिका का मतलब होता है खाली जगह होता है। इसमें क्या होगा? रिक्तिका दोष में क्रिस्टलीय ठोस में रिक्तिकाएं तो बन जाती हैं खाली जगह, पर उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। बड़ी बात है, समझो मेरी बात। जैसे हवाले में NaCl का एग्जाम्पल दे रहा था। अब NaCl में तो मान लो 5 Na+ भाग गए, 5 Cl- भाग गए, तो उनकी जगह पर खाली जगह बन जाएगी ना, रिक्तिका मतलब खाली जगह बन जाएगी, पर फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था NaCl का, उसमें से 5 Na+ गायब हुए थे, 5 Cl- गायब हुए थे, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हुआ? रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष क्या है? जब यह किसी क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो उस क्रिस्टलीय ठोस में धनायन या ऋणायन या नु कहूं अवयवी कण लुप्त होने से क्या बन जाती हैं? रिक्तिकाएं, खाली जगह बन जाती हैं। अवयवी कण लुप्त होने से खाली जगह बन जाती है, परंतु उसका क्या रासायनिक सूत्र चेंज नहीं होगा। एक ठोस है, कुछ अवयवी कण यहाँ में तो गायब हो गए, तो उनकी जगह पर खाली जगह ना बन जाएगी का, पर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा भाई। ये तो ध्यान रखना, क्योंकि ये किसका प्रकार है? स्टाइकियोमेट्री दोष का। तो रिक्तिका दोष में आप ये याद रखें, जब ये किसी क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न होता है तो उसमें कुछ अवयवी कणों के लुप्त होने से उनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं। इस दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टलीय ठोस का रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता। अंतराकाशी दोष भी समझ गए? देखो इसको, मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसमें से कुछ अवयवी कण अपनी जगह छोड़ के कहां घुस जाए? अंतराकाश में। अब अंतराकाश में अवयवी कण जाएगा तो कहीं भगो तो है ही ना, है लुप्त तो हुआ ही नहीं है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, रासायनिक सूत्र तो परिवर्तित होगा ही नहीं। होगा क्या है? Na+ थे 50 और 50 Cl- थे, एक Na+, 2 Na+ अपनी जगह छोड़कर खाली जगह में घुस गए, तो फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा। अब भी 50 Na+, 50 Cl-, पर उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? अंतराकाशी दोष। इस दोष में कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। दोबारा सुनो, वापस आ जाओ। क्या करें, बार बार समझाना पड़ेगा, पढ़ा इंसानों को थोड़ी पढ़ा रहे हैं। देखो, मैंने बिंदु दोष यहां तक क्लियर करो, पर अपन लिखते चलेंगे ना, आगे समझते चलेंगे। बिंदु दोष मैंने कितने प्रकार के बताए? 3, स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धि और नॉन स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में बताया, यह बिंदु दोष जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न होता है तो उसका रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। काम की बात याद रखें।
फालतू रामायण में लिखाऊंगा भी नहीं, कोई मतलब की नहीं है। रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का है, एक तो रिक्तिका दोष और एक अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष नाम से याद रखें। इस दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टलीय ठोस में कुछ अवयवी कण गायब होने से, लुप्त होने से उनके स्थान पर क्या बन जाती है? रिक्तिका, खाली जगह। सही है। और ये दोष जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो उसकी स्टाइकियोमेट्री अर्थात रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। अंतराकाशी दोष, इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशों में, और स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं है। तो दोनों बिंदु दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष, तो इन दोनों दोषों में क्लियर बात है, रासायनिक सूत्र परिवर्तित ना हुएगो। या में रिक्तिका बन जाएंगे कुछ अवयवी कणों के लुप्त होने से, और या में कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? अंतराकाशों में। क्लियर है? क्लियर है? लिखो तो। हाँ, बिंदु दोष की परिभाषा लिख ली क्या आपने? लिख ली ना? तब नीचे लिखो बिंदु दोष, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो भले। बिंदु दोष निम्न तीन प्रकार के हैं। बिंदु दोष निम्न तीन प्रकार के हैं। निम्न तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन। ठीक है, डाल लो। नंबर एक स्टाइकियोमेट्री दोष, बगल में लिख लो तीनों ने एक बार। नंबर एक स्टाइकियोमेट्री दोष, नंबर दो अशुद्धि दोष, और नंबर तीन नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ब्लैक बोर्ड पर से देख लो ढंग से। स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धि दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। टॉपिकों को बहुत ही समझदारी से, ढंग से पढ़ें भाई। तो तीन तरह के हो गए ना, लिख लिए? स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धि दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। रुक जाओ, पहले हम पढ़ेंगे कौन सा दोष? स्टाइकियोमेट्री। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अशुद्धि और फिर नॉन स्टाइकियोमेट्री, और ये तीनों पूरे हो गए, फ्री, खत्म। कौन सा टॉपिक? दोष। दोष ही तो पढ़ रहे हैं, ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। तो अपन को सबसे पहले नीचे हेडिंग डाल देनी है स्टाइकियोमेट्री दोष। इसमें देखो हेडिंग बहुत आएंगी। स्टाइकियोमेट्री दोष, यहां स्टाइकियोमेट्री का मतलब किससे है? रासायनिक सूत्र से। रासायनिक सूत्र समझ गए होंगे, जैसे ये NiO है, ये रासायनिक सूत्र है। क्लियर? अच्छा, दोबारा फिर सुन लो एक बार। स्टाइकियोमेट्री दोष में, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं बार बार समझा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इसमें इतना लिख लेते हैं, ज़्यादा फालतू रामायण लिखेंगे नहीं, क्योंकि टॉपिक को इतना बड़ा करेंगे, जितनी थोड़ी बढ़ाएंगे उल्टी अपन को दिक्कत आएगी। स्टाइकियोमेट्री दोष में इतना लिख सकते हैं, इस बिंदु दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टलीय ठोस का रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है, मात्र इतना। सही है? क्या चेंज नहीं होगा? रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो लिखो इसमें स्टाइकियोमेट्री दोष, हेडिंग डाली, लिखो इस बिंदु दोष के उत्पन्न होने पर, इस बिंदु दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टलीय ठोस की स्टाइकियोमेट्री, क्रिस्टलीय ठोस की स्टाइकियोमेट्री स्टाइकियोमेट्री अर्थात रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। स्टाइकियोमेट्री अर्थात रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर? फालतू बकवास नहीं लिखें ज्यादा। रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है, यहां तक क्लियर? अब सुनो, स्टाइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार का है? दो। मैं एक बार में लिखाऊंगा, पहले देख लो फिर। दो तरह का है, एक रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। केवल इतना लिखेंगे रिक्तिका दोष में कि इस दोष के उत्पन्न होने पर या इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण क्या हो जाते हैं? लुप्त।
और इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस में कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशों में। अंतराकाशीय दोष में तो अंतराकाशन में चले जाएं अवयवी कण, और रिक्तिका दोष में कुछ अवयवी कण लुप्त होने से उनके स्थान पर क्या बन जाती हैं? रिक्तिकाएं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। स्टाइक्योमेट्री दोष निम्न दो प्रकार का है। स्टाइक्योमेट्री दोष निम्न दो प्रकार का है। फर्स्ट डाल लो रिक्तिका दोष, फर्स्ट डालो रिक्तिका दोष। ठीक है, अब मैं इतना लिखा दूं क्या इसमें? फर्स्ट डाल लिया रिक्तिका दोष। ठीक है, केवल इतने लिखा दूता हूं, सॉल्व कर रहा हूं मैं। इस दोष में, सुन लो पहले, इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाते हैं, परंतु रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, लिख लो इतना सा। इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाते हैं, कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाते हैं, परंतु रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर? वीडियो लास्ट तक देखें। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वीडियो को 2-3 टुकड़ों में देखते हैं, कुछ देर आप पढ़ लिए, कुछ देर बाद में पढ़ लिए। ऐसा नहीं करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, ये लिख लिया रिक्तिका दोष। अरे यानी का लिखे हैं समझ में नहीं, लिख लिया क्या? सेकंड अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष हेडिंग डाल के रुक जाना। ठीक है, इसमें इतना लिखा देता हूं। इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशों में चले जाते हैं, परंतु रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। पर रासायनिक सूत्र तो परिवर्तित होना ही ना है दोनों में, क्योंकि दोनों है तो स्टाइक्योमेट्री दोष। ये इतना लिख लो इसमें। इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, कुछ अवयवी कण अंतराकाशों में चले जाते हैं, अंतराकाशों में चले जाते हैं, परंतु रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। अब देखना और कंफ्यूजन होगी आपको, है ना? यहां तक लिख ले, फिर आगे समझना। देखो भाई, अब बड़ी कंफ्यूजन की बात आएगी। अरे जल्दी लिख लो यार, रच रच के लिखेंगे। देखो अब आगे, अब कंफ्यूजन तो अब होगी। रिक्तिका और अंतराकाशी दोष, ये दोनों दोष दिख रहे हैं जो कि दोनों स्टाइक्योमेट्री दोष हैं। रिक्तिका और अंतराकाशी दोष दो प्रकार के हैं। देख लो, बढ़ता ही जा रहा है टॉपिक। रिक्तिका व अंतराकाशी दोष कितने प्रकार के हैं? दोनों कंबाइंड रूप से दो प्रकार के हैं, एक शॉर्टकी और एक फ्रैंकल दोष। तो ये दो प्रकार के हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। रिक्तिका और अंतराकाशी दोष दो प्रकार के हैं, शॉर्टकी व फ्रैंकल। अब बात को समझना भाई, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो बहुत तगड़ी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ढंग से देख लेना। शॉर्टकी जो दोष है ये रिक्तिका दोष है, क्लियर? और फ्रैंकल दोष जो है ये अंतराकाशी दोष है। पहले तो ये याद कर लो,
भाई ये दोनों दोष दो प्रकार के हैं, एक शॉर्टकी और फ्रैंकल। शॉर्टकी दोष जो होता है ये तो कौन सा दोष होता है, रिक्तिका दोष। और जो फ्रैंकल दोष होता है दोस्तों ये होता है अंतराकाशी दोष। क्लियर? अच्छा, अब बात को आगे सुनना। शॉर्टकी दोष जो होता है ये आयनिक ठोसों में होता है। आयनिक ठोस याद आगे होंगे जिनमें अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। क्लियर? फ्रैंकल दोष होता है दोस्तों ये भी आयनिक ठोसों में होता है। मतलब मैं शॉर्ट में कहूं एक बात सिंपल, शॉर्ट की दोष आयनिक ठोसों में मिलने वाला रिक्तिका दोष है, और फ्रैंकल दोष आयनिक ठोसों में मिलने वाला अंतराकाशी दोष है। या इन्हें दो टुकड़ों में कह लो, शॉर्ट की दोष रिक्तिका दोष है जो आयनिक ठोसों में मिलता है, फ्रैंकल दोष अंतराकाशी दोष है जो आयनिक ठोसों में मिलता है। क्लियर? अच्छा, एक बात हो गई यहां तक। अब ध्यान से सुनो। शॉर्टकी दोष सामान्यतया उन आयनिक ठोसों में मिलता है, आयनिक ठोसों में मिलता है ये तो क्लियर है, उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन, आयनिक ठोसों में आपको पता है अवयवी कण धनायन ऋणायन होते हैं, जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो। जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार कैसा हो, लगभग बराबर, उनमें आयनिक ठोसों में आपको कौन सा दोष देखने को मिलेगा, शॉर्टकी दोष। और फ्रैंकल दोष यह उन आयनिक ठोसों में मिलता है सामान्यतया जिनमें धनायन छोटा ऋणायन बड़ा। क्लियर करो टुकड़ों में आपस में तुलना करते हुए। शॉर्टकी दोष रिक्तिका दोष है, फ्रैंकल दोष अंतराकाशी दोष है। शॉर्टकी दोष आयनिक ठोसों में, फ्रैंकल भी आयनिक ठोसों में। शॉर्टकी दोष सामान्यतः उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। फ्रैंकल दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन छोटा ऋणायन बड़ा होता है। क्लियर? अरे क्लियर? फिर लड़के के मन में बात आती है, साहब ऐसा साहब कोई ये ठोस ऐसा है जब में ऋणायन छोटा और धनायन बड़ा हुए, बा में कौन सा दोष हुए को? मैंने ऐसा कोई आयनिक ठोस ही नहीं है। या तो आयनिक ठोसों में धनायन ऋणायन बराबर होते हैं जो भी आयनिक ठोस हैं, या धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा। क्यों? आयनिक ठोस बनते हैं धातु और अधातु के बीच में। अरे आयनिक बंध धारा तुमने पढ़ा होगा, आयनिक बंध धनायन और ऋणायन के बीच में बनता है। सही है का? तो धनायन और ऋणायन के बीच में बंध बनता है तो सीधी सी बात है धातु और अधातु के बीच में बंध बनता है। अरे इतने दिमाग मेरा मत खाओ तुम। सिंपल सी बात कहूँ, ये जो काम की बात है वो याद रखो, मैं पिछली क्लास में घुस जाऊंगा और छोरा चक्कर आवे लग जाएंगे। शॉर्टकी दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो। फ्रैंकल दोष उनमें मिलता है जिनमें धनायन छोटा और ऋणायन कैसा हो, बड़ा हो। अब ढंग से सुनना। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इस दोष में कुछ धनायन व ऋणायन समान संख्या में, जैसे 5 धनायन तो 5 ही ऋणायन। अरे यार लुप्त तो होंगे, रिक्ति का दोष ही तो पढ़ रहा हो तू, ये रिक्ति का दोष ही तो है, तो वे बराबर संख्या में तो लुप्त होंगे, नहीं तो स्टाइकोमेट्री चेंज हो जाएगी। 5 धनायन जाएंगे तो 5 ही ऋणायन। तो समान संख्या में शॉर्टकी दोष में क्या होता है, धनायन व ऋणायन आयनिक ठोस से लुप्त हो जाते हैं या में लुप्त होते हैं। लुप्त होंगे जब ही तो रिक्ति का दोष है भाई, समान संख्या में, नहीं तो का चेंज हो जाएगी ललाओ, स्टाइकियोमेट्री, और चेंज हो गई तो फिर नॉन स्टाइकियोमेट्री में चलो जाएगा। तो इस शॉर्टकी दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। समान संख्या में धनायन व ऋणायन इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस से क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। या में धनायन छोटा है बेचारो, छोटा होने की वजह से अपनी जगह छोड़ के कुछ धनायन कहां खुसक जाए, अंतराकाशों में। मेरी बात समझो, धनायन छोटो ऋणायन बड़ो, धनायन छोटो ऋणायन बड़ो, तो जो अंतराकाश रहने उनमें सरक जाए कुछ धनायन अपनी जगह छोड़ के, छोटे आकार के हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ धनायन अपना स्थान छोड़ करके कहां चले जाते हैं, अंतराकाशों में।
क्लियर। धनायन अपना स्थान छोड़ के कहाँ गुज्जा में, अंतराकाशों में। अंतराकाशों में जाएंगे जब भी तो अंतराकाशी दोष है भैया। सही है, यहां तक क्लियर। अच्छा, शॉर्ट की दोष जब किसी आयनिक ठोस में होता है तो उसका घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अरे कछु धनायन ऋणायन भाग गए बेचारे के, या में ते अंदर ते 5 धनायन और 5 ऋणायन भाग गए। मान ले ये एक आयनिक ठोस है और 5 धनायन और 5 ऋणायन भाग गए, या को आयतन तो अब भी उतना ही रहेगा, अंदर ते भगे आयतन तो ही रहेगा, क्या घटेगा? वजन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन तो उतना ही रहेगा, अंदर से कण भगे आयतन तो उतना ही रहेगा। क्या घट गया? वजन। वजन घट गया तो घनत्व घट गया। अरे कुछ अवयव कण लुप्त हो रहे हैं, वजन घटेगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान घटेगा, खोखला हो रहा है ठोस, द्रव्यमान घटेगा तो क्या घटेगा? घनत्व। यहां घनत्व नो चेंज, गई खाए अवयवी कण, अंतराकाशों में ही तो है तो भाई ठोस के अंदर। कुछ धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले गए, है तो भाई के अंदर। घनत्व, अरे द्रव्यमान भी उतना रहेगा, आयतन भी उतना ही रहेगा। यहां पर घनत्व कैसा रहेगा? अपरिवर्तित। सही है, अरे सही है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि साहब अंतर लिखो तुम तो शॉर्ट की और फ्रैंकल में। कई बार आया है ये क्वेश्चन। शॉर्ट के दोष और फ्रैंकल दोष में क्या लिखो? अंतर। अंतर लिख सकते हैं। शॉर्ट की दोष आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला रिक्तिका दोष है। फ्रैंकल दोष आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला अंतराकाशी दोष है। शॉर्ट के दोष सामान्यतः उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। फ्रैंकल दोष सामान्यतः उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। सही है। शॉर्ट की दोष में आयनिक ठोस से समान संख्या में धनायन व ऋणायन लुप्त होते हैं। फ्रैंकल दोष में आयनिक ठोस के कुछ धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाते हैं। क्लियर। शॉर्ट की दोष उत्पन्न होने पर आयनिक ठोस का घनत्व घट जाता है। फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने पर आयनिक ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्लियर। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? अंतर लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब एक बात और सुनो, एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान है, उस समय एनसीईआरटी का कोर्स ही चलता था। एक उसने ठोस बनाया था, ठीक है, इस तरह से पेपर में क्वेश्चन दिया था, जैसे ये ठोस बना दिया। अब देखो मैं धनायन और ऋणायन का आकार देख लो कैसे बना रहा हूं। पहले तो ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ऐसा एक डायग्राम बना के दिया था उसने, ठीक है। इस तरह का एक डायग्राम बना दिया था, ढंग से समझ लेना, जो पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और उसने कहा कि ये एक आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस तो है क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन है। उसमें क्या किया था, उसने एक धनायन गायब कर दिया था और एक ऋणायन गायब कर दिया था। सही है। अब उसने पूछा था बताइए इस ठोस में कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है। तो आप कहोगे कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है? शॉर्ट की। आयनिक ठोस है ये और समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हुए हैं और धनायन ऋणायन का आकार भी लगभग बराबर है, आप देख सकते हो। तो उसने पूछा इस ठोस में कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है, इसे डायग्राम बना के दिया था और फिर पूछ रहा था इस दोष के कारण इस ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व घटेगा। क्लियर। समझ गए मेरी बात है। ऐसा ही क्वेश्चन किसके लिए भी बना सकता है डायग्राम के रूप में? फ्रैंकल दोष के लिए धनायन छोटा ऋणायन बड़ा बना दे, एक आध धनायन है कहां घुसा दे अंतराकाश में, फिर पूछ सकता है बता इसमें कौन सा दोष हुआ है। तो आप कहोगे कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है? फ्रैंकल। समझ गए ना। तो अपने दिमाग को एक्टिव रख के काम करो। चलो अब इसके बारे में लिख लेते हैं, काफी पॉइंट हो गया। कहां तक हम शायद यहां तक लिख चुके हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष को परिभाषित कर चुके हैं ना। तो अगली लाइन से आ जाओ या एक लाइन छोड़ करके लिख लो।
स्टार लगा के लिख लो। रिक्तिका व अंतराकाशी दोष दो प्रकार के हैं। रिक्तिका व अंतराकाशी दोष दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो। क्लियर? अब ऐसे डाल लो, ए शॉर्ट की दोष। देख लेना कैसे लिख रहा है शॉर्ट की। ए शॉर्ट की दोष। क्लियर? अब रुक जाओ एक बार, मैं जो भाषा लिखाने वाला हूं, यह आयनिक दोषों में पाए जाने वाला रिक्तिका दोष है। यह सामान्यतः उन आयनिक ठोसों में मिलता है यह दोष जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है? समान। क्लियर? इस दोष में कुछ धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्या हो जाते हैं? लुप्त। सही है? और घनत्व में क्या आ जाती है? कमी। लिख सकें इन बातों ने? लिखो, डाल लो। डाल दिया ये शॉर्ट की दोष। लिखो इसमें, यह आयनिक ठोसों में मिलने वाला रिक्तिका दोष है। यह आयनिक ठोसों में मिलने वाला रिक्तिका दोष है। रिक्तिका दोष है। क्लियर? आगे लिखो, यह दोष सामान्यतया, यह दोष सामान्यतया उन आयनिक ठोसों में मिलता है उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार, धनायन व ऋणायन का आकार लगभग धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। लगभग समान होता है। ठीक है? आगे लिखो, इस दोष में आयनिक ठोस से समान संख्या में, आयनिक ठोस से समान संख्या में धनायन व ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। धनायन व ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। ठीक है? धनायन व ऋणायन क्या हो जाते हैं? लुप्त। क्लियर? लुप्त होंगे जब तो रिक्तिका दोष है ये। और लिख लो, इस दोष के उत्पन्न होने पर आयनिक ठोस का घनत्व कम हो जाता है। आयनिक ठोस का घनत्व कम हो जाता है। एक चीज और लिख लेते हैं, सुनो इधर। इधर देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ, ग्रीन बोर्ड की तरफ मैंने लिखा है कुछ ठोस, NaCl, KCl, CaCl, KBr। इनमें धनायन और ऋणायन का आकार, इसमें धनायन Na+Cl- है, इसमें K+Cl- है, इसमें CS+ और Cl- है, K+ और Br- है। धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है? तो सही है, आप याद रखो, इनमें सामान्यतः कौन सा दोष मिलता है? शॉर्ट की दोष। ठीक है? तो नीचे एक लाइन और लिख लो, NaCl, KCl, NaCl, KCl, CSCl, KBr, NaCl, KCl, CSCl, KBr आदि आयनिक ठोसों में शॉर्ट की दोष मिलता है।
आयनिक ठोसों में शॉटकी दोष मिलता है। क्लियर। और अब बी डाल लो, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष ठीक है, एक बार इसके बारे में सुन लेते हैं फटाफट। फ्रैंकल दोष आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला अंतराकाशी दोष है। यह दोष सामान्यतः उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। इस दोष में धनायन के छोटे होने के कारण कुछ धनायन अपना स्थान छोड़कर के अंतराकाशों में चले जाते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टलीय ठोस का या आयनिक ठोस का घनत्व कैसा रहता है? अपरिवर्तित। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल तो लिखो, अंतराकाशी दोष डाल लो सेकंड, लिखो फ्रैंकल दोष डाल लो और लिखो इसमें यह आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला अंतराकाशी दोष है। आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला अंतराकाशी दोष है। अंतराकाशी दोष है। ठीक है, आगे लिखो, यह दोष सामान्यतया उन आयनिक ठोसों में मिलता है, उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। ऋणायन से छोटा होता है। ठीक है, आगे लिखो, इस दोष में कुछ धनायन इस दोष में कुछ धनायन छोटा आकार होने के कारण अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाते हैं। अंतराकाशों में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशों में। और लिख लो, इस दोष के उत्पन्न होने पर आयनिक ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस दोष के उत्पन्न होने पर आयनिक ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, मतलब घनत्व चेंज नहीं होता है। ठीक है, और देख लो भाई, अब ये कौन कौन से ठोसों में मिलता है देखो, इधर मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, सामने ध्यान दो सभी, छोड़ो कॉफी। AgCl में, ZnS में देखो Ag प्लस इसमें धनायन होगा Ag प्लस, और इसमें Cl माइनस ऋणायन होंगे। Ag प्लस का आकार छोटा होता है और Cl माइनस का आकार बड़ा होता है, लगभग बराबर नहीं होते ये। ऐसे Zn+2 का आकार, इसमें धनायन होंगे Zn+2, ऋणायन होंगे S-2, तो Zn+2 का आकार छोटा होता है। ये डी ब्लॉक की धातु हैं और डी ब्लॉक की धातुओं का आकार छोटा होता है। अरे AgZn, तो Zn+2 का आकार छोटा होता है S-2 की तुलना में, तो AgCl में, ZnS में, AgBr में। ठीक है, ये दोष मिलते हैं। एक बात और सुनो, इसमें ढंग से आपको याद रखनी है। AgBr के अंदर दोनों तरह के दोष देखे गए हैं। वैसे तो AgBr को मैंने किस में रखा है? अंतराकाशी दोष वाले, इसमें फ्रैंकल दोष के उदाहरणों में। पर AgBr में कौन सा दोष भी देखा गया है? शॉटकी। मतलब पेपर में मैंने पूछा AgBr में कौन सा बिंदु दोष मिलता है,
या नु कहूँ AGBR में कौन सा स्टाइकोमेट्री दोष मिलता है, तो अपन कहेंगे कि AGBR में फ्रैंकल, कि दोनों मैं यही तो कह रहा हूँ, इसमें शॉर्टकी दोष भी देखा गया है। तो AGBR में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही प्रकार के दोष मिलते हैं। आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है। सामान्यतया तो AGBR में कौन सा मिलता है, फ्रैंकल, पर कुछ AGBR में कौन सा दोष भी देखा गया है, शॉर्टकी। तो याद रखना, यहाँ लिखाया जा रहा है पर फिर भी याद रखना AGBR में दोनों, पेपर में आ जाए AGBR में दोष मिलता है, ऑप्शन में शॉर्टकी फ्रैंकल दोनों या कोई नहीं, दोनों, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी, दोनों दोष मिलते हैं, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। क्लियर मेरी बात। तो इसके एग्जाम्पल लिखो, नीचे लिखो अगली लाइन में लिखो AgCl ZnS AgBr, ZnS जिंक सल्फाइड AgBr आदि आयनिक ठोसों में फ्रैंकल दोष मिलता है, फ्रैंकल दोष मिलता है। क्लियर। एक स्टार लगा करके एक लाइन और लिख लो, AgBr में शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों दोष मिलते हैं, शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों दोष मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये पूरा पढ़ लिया स्टाइकोमेट्री दोष। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब अभी तक लिख रहे हैं, हाँ, स्टाइकोमेट्री दोष आज कंप्लीट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम रखेंगे एक तो अशुद्धि दोष और एक नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। क्लियर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।